मेरे ख्याल से हम यही थे। ठीक है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी, यहाँ से माता जी। हम्म, ओके। हाँ, रमा माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा माता जी। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थीं कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थीं तो तत्काल ही वे अपना परिवार, संतान, सम्मान और स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थीं। जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही हैं अथवा वन में, तथा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाएं। अतः उन्होंने अगले जन्म अथवा वनस्पति बनने की कामना की, तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। उद्धव जी गोपियों के असामान्य सौभाग्य की सराहना करते थे, उन जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार के भौतिक दूषणों और चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, अपितु ब्रह्मा, शिव आदि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं और जिनके पदार बिंदों का उन महान योगी की अंतःकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वे उन गोपियों के चरण कमलों की धूलि के लिए हो सकें जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान गाया जा सके। प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के थैंक यू उपरांत माता जी, हरे कृष्ण। हरे या कृष्णा माता। छोटे हरे पैराग्राफ को तो दो पढ़ लीजिए और बड़े हो तो एक पढ़। ओके। तो यहाँ पर तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में यह है कि क्यों, मतलब वो उनकी चरण रज लेना चाहते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्टली करना उनके लिए संभव नहीं है, नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इनडायरेक्टली क्या करेंगे अगले जन्म में। इस जन्म में तो बन गए उद्धव, तो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, वृंदावन में घास बन जाएंगे। उससे क्या फायदा होगा? घास बन जाने से, छोटे छोटे पेड़ पत्ती लता बनने से क्या फायदा? बता रहे फायदा ये होगा कि गोपियां इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि जैसे ही सुनती थी ना, मतलब मुरली की जैसी ध्वनि उनके कान में पड़ती थी, भाग जाती थी। इतनी ज्यादा खुद ये नहीं देखती थी, नंगे पैर दौड़ जाती थी। जंगल है कि कोई नॉर्मल रास्ता है वो भी नहीं देखती थी। तो तब उनके पैरों की जो रज है, जो बहुत दुर्लभ है, वो मिल जाएगी बहुत आसानी से। छोटे छोटे घास वनस्पति को आराम से उनकी चरण रज प्राप्त, ठीक है ना। इसलिए वो सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो मुश्किल लग रहा है इनकी चरण रज मिलना, क्योंकि देंगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले जन्म में घास वनस्पति बनना होगा ताकि सिर पे ये धारण कर। गोपियों के हृदय में भगवान निरंतर निवास करते, है ना। जिन्हें जिन चरण कमलों की उपासना बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव आदि सब करते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती रहती, और बड़े बड़े योगी कई कई जन्मों तक जो है तपस्या करके जिनका ध्यान करती है, वो चरण कमल बहुत ही आसानी से गोपियों के हृदय में रहते। अब ये जो स्टोरी है ये तो सबको पता होगी कि कैसे एक बार, ये गर्ग संहिता में आती है एक्चुअली। तो सारी गोपियां गई थी कुरुक्षेत्र, और रानियां भी गई थी क्योंकि वहां पर ये सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो सारी रानियों ने सोचा कि चलो हम भी तो देखें, जो है। अब इन सब रानियों में सत्यभामा थोड़ा मान वाली, कहते हैं अरे आप लोग सब चिंता मत करो, देखते हैं कि कैसी है गोपियां, हम भी कोई कम थोड़ी हैं। तो वो सब
जाने लगी मिलने के लिए। तो वहां जाकर देखते हैं कि वो सोची कि वो राधा रानी है, जबकि वो राधा रानी नहीं थी। वो उनकी बहुत बड़े बड़े तंबू गड़ गए थे वहां पर, टेंट कहते हैं ना जिसे। तो वहां पर जो रक्षा करने वाली गोपियां थी, वो इतनी सुंदर थी कि सत्यभामा का सौंदर्य उनके सामने कुछ नहीं था, मतलब। तो वो लोग, तो वहीं पे सत्यभामा का मान भंग हो गया उन्हें देखकर। फिर जब अंदर गई और उन्होंने, लोगों ने राधा रानी को देखा, वो तो हैरानी लगी, इतनी ऐश्वर्य और इतने उसमें बैठी हुई थी, और राधा रानी इतनी सुंदर थी, इतना उनके अंदर गुण थे, इतना बातचीत करने का तरीका था। जैसे कोई अगर सुंदर हो भी लड़की थोड़ी बहुत, तो फिर वो अपने नखरों में ही रहती है। राधा रानी तो गुणों की खान है। उसका सारा जो है अभिमान सारी रानियों का उतर गया, सारी 16,000 उसने सबको चढ़ा दिया था। सत्यभामा ने, डरो मत, हम सब तो राजकुल की स्त्रियां हैं, वो तो गांव की हैं, क्या है वो, है ना। फिर उन्हें देखकर, वहां सारी गोपियों को देख के सबकी सब डाउन। फिर वो जो है भगवान के पास रुक्मिणी जी गई कि आप सो जाइए। तो बोले नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले राधा रानी को ना रात में गर्म दूध पीने की वो है, अ, तो वो दूध पीती है तब सोती है। तो रुक्मिणी जी ने कहा हम अभी उनको दे के आएंगे दूध। तो सारी की सारी रानियां झटपट दूध बना के सुंदर से सोने की गिलास में लेके गई राधा रानी को पिलाने के लिए। राधा रानी को दूध पिलाया, उन्हें सुलाया, ये सोएंगे तभी हमारे ठाकुर जी सोएंगे। फिर जल्दी जल्दी आई, तो फिर भगवान लेट गए। भगवान के चरण दबाने लगी, देखते भगवान के चरण में छाले पड़ गए। बोले, प्रभु अभी तक तो आपके पैर ठीक थे, छाले कैसे पड़ गए? बोले मेरे चरण तो हमेशा ही राधा रानी के हृदय में निवास करते हैं। आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, आपने ध्यान से देखा नहीं, दूध थोड़ा ज्यादा गर्म। और राधा रानी ने बिना कुछ बोले पी लिया, इसलिए मेरे पैरों में छाले। तो सोचिए, भगवान के चरण कमल उन्हीं गोपियों के, राधा रानी के हृदय में हमेशा निवास करते हैं, है ना। इस तरीके और शास्त्रों से जब हम पढ़ते हैं तो इस चीज का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। ओके, बहुत लोगों ने हैंड्स रेस कर दिए। ओके, रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए भी अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के तत्पर थे, तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूत नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहें। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहें, ये उनकी इच्छा थी। उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यश गान में संलग्न रहें और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहें और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं में केंद्रित रहे। अन्य किसी विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। एक पैराग्राफ के बाद आप, हम्म, देखिए यहाँ पर, जैसे जब वो, क्योंकि कई महीने उनको हो गए थे, है ना, तो अब वो जाना चाहते थे उद्धव जी। तो अब वो लोग क्या चाहते थे, सारे ब्रजवासी आए, उनसे आशीर्वाद चाहते थे, उद्धव जी से आशीर्वाद।
उद्धव जी इन सबको उच्च कोटि का भक्त मानते हैं, लेकिन जो वो भक्त है वो अपने को उच्च कोटि का भक्त नहीं मानते। यही तो पहचान है। जब आपको ऐसा लगने लगे हम तो बहुत अब हाई फाई हो चुके हैं, हमारे से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है, तो समझ लो कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हुई, है ना। लेकिन जो डिवोटी होते हैं ना, सही मायने में वो इतना, कोई थोड़ा भी भक्ति कर रहा होगा उसे देख के भी भाव विभोर हो जाते, देखो कितना अच्छे से कर रहा है, ये मेरे से कितना अच्छा करता है। जेन्युइन फीलिंग आती है उनके अंदर, ऐसे झूठ फूट नहीं सोचते कि मतलब मन में तो सोच रहे हैं कि मैं इससे अच्छा करता हूँ, और झूठ मूठ अपने को मतलब दिखाएं कि नहीं नहीं आप अच्छे हो। तो वो उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। तब जो आशीर्वाद है वो देखिए क्या क्या चाहते थे। पहला चीज था कि वो हमेशा मुंह से भगवान के कार्यकलापों का स्मरण करते थे। तो मुंह से क्या करें, हमेशा भगवान का गुणगान, ना कि अपना गुणगान इधर उधर की गप्पेबाजी और प्रजल्पा। उसके बाद मन, हाँ, हमेशा भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित रहे, है ना, ये उनकी इच्छा थी। और हमेशा उनका यशोगान का वो करते रहे, है ना, हमेशा स्मरण करें और मुंह से भगवान के यश का गान करें। मन हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे, सवई मनहा कृष्ण पदार विंदयो, है ना, वाचा वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। और और शरीर से क्या करें, हमेशा प्रणाम करें और निरंतर कृष्ण का चिंतन। तो ये जो प्रार्थना उन्होंने की, अब क्वेश्चन ये होता है क्या हम भगवान से जब मांगते हैं, क्या ये मांगते हैं? मांगते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास की है नहीं इस लेवल पे पहुंचना अपने बूते। तो हमको भगवान से मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भगवान से मांगते नहीं, यही मांगना चाहिए, यही प्रार्थना लिखा है कि ये क्या है, उच्च कोटि के आत्म साक्षात्कार, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। तो ये हमेशा ये तीन चार चीजें हैं कि हमेशा शरीर सेवा में लगे, मन कृष्ण विषय में लगे, है ना, और हमेशा चिंतन चले। तो ये हम क्या हो जाएगा, फिर हमारे मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के स्तर तक पहुंच जाए। ओके। काफी लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावना अमृत में संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भगत कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। शुद्ध भगत स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास वृंदावन लौट गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्ति में जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी तथा श्री कृष्ण जी के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। देखिए उन लोगों का क्या प्रार्थना था, वो शुद्ध भक्तों की प्रार्थना होती है, हमारे जैसों की तो हिम्मत भी नहीं है ये मांग ले कि प्रभु चाहे तो स्वर्ग भेजो चाहे नरक भेजो। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उन्हें इतना आनंद आता है भगवान का, अगर स्मरण ना हो तो वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, और नरक में स्मरण हो जाए तो कहेंगे नरक जाएंगे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ हमारा जन्म हो अगला, और वो कैसे होगा, अपने कर्म फल और भगवत इच्छा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला जन्म इन दो चीजों से होता है, अपना खुद का कर्म फल और भगवत इच्छा। हम्म। लेकिन कहीं भी जन्म हो, देखिए हमने देखा कई लोअर कास्ट में भी जो लोग जन्म हुए, गरीब भी हुए, कुछ हुए, तो भी भक्त निकले बड़े। जैसे जो रैदास थे,
जैसे जिन्होंने गंगा जिनकी कटौती में आ गई थी, सोचिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कर्म ऐसा हो गया, कुछ जन्म मिल गया, लेकिन भक्ति मिले, भक्ति मिले, है ना। तो ये जो है उन्होंने इस तरीके की प्रार्थना की कि हमेशा हमको भक्ति मिले। उसके बाद उद्धव जी चले गए। अब देखिए 5 मिनट बचे हैं, ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया। अब या तो हम 5 मिनट में चैंटिंग कर लेते हैं, या इसको शुरू कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते ही होगा ये वाला। बताओ भक्तों, क्या आप लोगों का विचार, ये माला कर लेंगे? नेक्स्ट चैंटिंग वीक कर स्टार्ट जी। कर लेंगे न्यू चैप्टर। एक नेक्स्ट कह रहे, वीक हाँ, नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लेंगे माता जी न्यू चैप्टर। ठीक है, ओके। तो न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, ओके। 48।